मौजूद हैं, जितने भी लोग आए हैं, खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। और हम दिल से ये दुआ करते हैं कि आज का जो ये प्ले है, इस प्ले के द्वारा जो हम मैसेज देना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, खास तौर से नए लोगों के लिए, कि खुदा यीशु मसीह का किस प्रकार जन्म हुआ, उस चीज को हमने दिखाने की कोशिश की है। पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी जो कि मिलती है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। हालेलुया। और इस प्रकार लगभग 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में आकर एक कुंवारी के पास, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर यूं कहा। आइए हम इस सीन को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हो। देख, परमेश्वर तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान और परम वरदान का पुत्र कहलाएगा और उसके पिता परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसे देगा और उसके राज्य का अंत न होगा। यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। देख, जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा जो बुढ़ापे में गर्भवती है, वह उसका 6वां महीना है। वह जो बांझ कहलाती थी, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आज वो गर्भवती है। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई और उनके इकट्ठे होने से पहले पवित्र आत्मा की ओर से वह गर्भवती पाई गई। सो उसके मंगेतर यूसुफ ने, जो कि धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, और उसे चुपके से त्याग देने की मनसा बनाई। आइए हम देखते हैं इसी में। सुना है मरियम गर्भवती है, लेकिन मैं उसे बदनाम करना नहीं चाहता। मैं चुपके से उसे त्याग दूंगा। हाँ, मैं चुपके से उसे त्याग दूंगा।
यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को मत त्याग। देख, जो उसके गर्भ में है वह परम प्रधान की ओर से है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह लोगों का और दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके पापों का उद्धार करने के लिए जगत में आएगा। हे परमेश्वर, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं शीघ्र ही जाऊंगा और मरियम को अपने यहाँ ले आऊंगा। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। इस सीन में देखा कि कैसे यूसुफ जब अपना मन बनाता है कि मैं मरियम को चुपके से त्याग दूंगा, मगर परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उसे मैसेज देता है कि जो कुछ उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। अगले सीन में हम देखेंगे कि अलिशबा, जिसको परमेश्वर ने, जिसका छठा महीना था, उसके पास मरियम जाती है और दोनों की मुलाकात होती है। आइए हम इस सीन को देखें। कौन है? अंदर आ जाओ। नमस्कार बहन। नमस्कार बहन, कैसी हो? ठीक हूँ बहन। ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है? देख बहन मरियम, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, बच्चा त्यों ही मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। और उन दिनों में राजा अगस्तस कैसर की ओर से यह हुक्म निकाला गया कि सब लोग अपने अपने नगर में जाकर अपना अपना नाम लिखाएं। और यूसुफ, जिसकी मंगनी मरियम के साथ हुई थी, वो अपनी मंगेतर मरियम को लेकर गलील के नासरत से यहूदा में दाऊद के नगर बैतलहम में गया, क्योंकि वो दाऊद का वंशज था, ताकि अपना नाम बैतलहम के नगर में लिखवा सके। और उस समय राजा अगस्तस कैसर ने ये ढिंढोरा पिटवाया ताकि सब जन ये जान सकें और अपना अपना नाम लिखवा सकें। आइए हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ढिंढोरा कैसे पिटवाया गया। क्या कहता है मुनादी वाला? मुनादी सुनना गौर से, फिर बात करना किसी और से। सुनो 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 जनाबे आला, क्या कहता है मुनादी वाला? मुनादी सुनना गौर से, फिर बात करना किसी और से। सुनो 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 जनाबे आला, क्या कहता है मुनादी वाला? मुनादी सुनना गौर से, फिर बात करना किसी और से। बादशाह कैसर अगस्तुस की ओर से हुक्म है कि सभी लोग अपने अपने नगर को जाकर अपना नाम लिखवाएं। कुछ मजा आ रहा है? यहाँ कोई सराय खाली है?
मुझे और मेरी पत्नी को रात गुजारनी है। भाई, यहाँ सारी सराय खचाखच भरी हुई है, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर ये एक सराय है, वहाँ पता करके देख लो, शायद थोड़ी जगह मिले। ठीक है भाई, ठीक है, हम वहाँ देख लेते हैं। आपका धन्यवाद। अरे अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो? आज सराय में कोई जगह खाली नहीं है, अब कहीं और जाकर देख लो। भाई, मेरी पत्नी गर्भवती है, हमें थोड़ी सी जगह चाहिए और बाहर बहुत ठंड है। हाँ, तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ मालिक से बात, तुम रुको। आ जाओ अंदर। भाई, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह तो नहीं है, मगर हाँ, तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर हम थोड़ी सी जगह गौशाला में दे सकते हैं, अगर तुम्हें पसंद आए तो। देख लो, क्या तुम उस गंदी गौशाला में रह लोगे? बहुत दुर्गंध होगी वहाँ। नहीं नहीं, ठीक है, हमें वही जगह दे दीजिए, हम वहीं रह लेंगे। ठीक है। यहाँ कोई सराय खाली है? मुझे और मेरी पत्नी को रात गुजारनी है। भाई, यहाँ सारी सराय खचाखच भरी हुई है, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर ये एक सराय है, वहाँ पता करके देख लो, शायद थोड़ी जगह मिले। ठीक है भाई, ठीक है, हम वहाँ देख लेते हैं। आपका धन्यवाद। अरे अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो? आज सराय में कोई जगह खाली नहीं है, अब कहीं और जाकर देख लो। भाई, मेरी पत्नी गर्भवती है, हमें थोड़ी सी जगह चाहिए और बाहर बहुत ठंड है। हाँ, तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ मालिक से बात, तुम रुको। आ जाओ अंदर। भाई, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह तो नहीं है, मगर हाँ, तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर हम थोड़ी सी जगह गौशाला में दे सकते हैं, अगर तुम्हें पसंद आए तो। देख लो, क्या तुम उस गंदी गौशाला में रह लोगे? बहुत दुर्गंध होगी वहाँ। नहीं नहीं, ठीक है, हमें वही जगह दे दीजिए, हम वहीं रह लेंगे। ठीक है। और फिर उन दिनों में ऐसा हुआ कि भेड़ बकरियां चराने वाले जो कि जंगल में रात को आग जलाकर बैठे हुए थे और वो खुदावंद यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका मुक्तिदाता मसीह एक दिन इस दुनिया में पैदा होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्यवाणी हो चुकी है और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में बहुत जल्दी उनका उद्धार करने के लिए पैदा होने वाले हैं। और फरिश्तों ने उनको आकर ये सुसमाचार दिया कि खुदावंद यीशु मसीह दाऊद के नगर बैतलहम में पैदा होंगे। आइए हम इस सीन को देखते हैं। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है बेटा। हमारे बाप दादा कहा करते थे कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा होगा, पता नहीं वो कब आएगा। हाँ, हम उस मुक्तिदाता का इंतजार करते करते थक ही गए हैं। पता नहीं हमारा मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता कब आएगा। डरो मत, देखो मैं तुम्हें आनंद और खुशी का सुसमाचार सुनाने आया हूँ। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा होगा, उसी का नाम यीशु होगा और तुम सब उसकी महिमा को देखोगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। आओ हम बैतलहम को
चले। आओ हम बैतलहम को चलकर उस बालक के दर्शन करते हैं और उस बालक को दंडवत करते हैं। चलो 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 चलो। और क्योंकि तारा पूरब में चमका था और तारों का ज्ञान रखने वाले मंजूसी ये जान चुके थे कि इस दुनिया का उद्धारकर्ता मसीह पैदा हो चुका है और वो उस राजा के दर्शन के लिए, मसीह के दर्शन के लिए वो राजा हेरोदेस के नगर बैतलहम में पहुंचते हैं और वह राजा हेरोदेस के दरबार में जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि दुनिया का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता एक बड़े राजा के घर में ही पैदा हो सकता है। मगर खुदावंद यीशु मसीह, जिन्हें रहने के लिए कोई स्थान ना मिला और यहाँ तक कि गौशाला में भी रहने के लिए जगह ना थी, और खुदावंद यीशु मसीह गौशाला में पैदा हुए थे। आइए हम देखते हैं कि वो तारों का ज्ञान रखने वाले मंजूसी कैसे राजा हेरोदेस के दरबार में पहुंच जाते हैं। हम महाराजा हेरोदस से मिलना चाहते हैं। आप महाराजा से क्यों मिलना चाहते हैं? यहूदियों का राजा मसीह जन्मा है और उसका तारा हमने पूर्व में देखा है और हम उसे दर्शन करने और उसे दंडवत करने के लिए आए हैं। महाराज, कोई दूर देश से तारों का ज्ञान रखने वाले मंजूसी आए हैं और वह कहते हैं कि यहूदियों का राजा मसीह जन्मा है और उसका तारा हमने पूर्व में देखा है और हम उसको दंडवत करने आए हैं। मेरे होते हुए कोई और राजा? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ही यहूदियों का राजा हूँ। मेरे होते हुए कोई और राजा नहीं हो सकता। सिपाही, हमारे देश के मुख्य याजक, महायाजक और तारों का ज्ञान रखने वाले और ज्ञानियों को बुलाया जाए और उन मेहमानों को हमारी आराम गाह में विश्राम के लिए भेज दिया जाए। हाँ महाराज, आइए। हे महाराज, तूने हम सबको क्यों बुलाया है? शास्त्री, अपने अपने शास्त्रों से देखकर बताओ, वो नया राजा जो मसीह जन्मा है वो कौन से जगह पे पैदा होगा? हाँ, लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा की रखवाली करेगा। ठीक है, आप जा सकते हो। अच्छा, धन्यवाद महाराज। अच्छा, तो उस बालक का जन्म यहूदिया के देश बैतलहम में होगा? नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं ही यहूदियों का राजा हूँ। मैं उस चींटी के पर निकलने से पहले ही उसे मसल के रख दूंगा। सिपाही, जी महाराज। मेहमानों को बुलाया जाए। जी महाराज।
मेहमान को बुलाया जा रहा है। प्रणाम महाराज। आइए, मैंने अपने शास्त्रों से और इतिहास का जो ज्ञान रखते हैं उनसे ये पता लगाया है कि वह बालक का जन्म यहूदिया के नगर बैतलहम में होगा। जाओ, आप भी पता लगाओ और मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उस बालक को प्रणाम और दंडवत कर सकूं। ठीक है महाराज, जाइए। जो आ गया। रोशन हुआ जग सारा, देखो देखो ये चलता सितारा, कैसे रोशन हुआ जग सारा। ओ देखो देखो ये चलता सितारा, कैसे रोशन हुआ जग सारा। आंखें धुंध आ गई, सूझता कुछ नहीं, आंखें धुंध आ गई, सूझता कुछ नहीं। पैदा हुआ है मरियम दुलारा, कैसे रोशन हुआ जग सारा। पैदा हुआ है मरियम दुलारा, कैसे रोशन हुआ जग सारा। देखो देखो ये चलता सितारा, कैसे रोशन हुआ जग सारा, कैसे रोशन हुआ जग सारा।蓝牙模式。 थोड़ा सा गैप कर दिया, थोड़ा सा गैप कर दिया।
声音模式，线路输入。अरे बालक, राजा के दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। मंजिल अभी दूर है, चलो हम कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो, हाँ हाँ चलो चलो। विश्राम कर लेते हैं। उठो 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 उठो। मुझे स्वप्न में ये चेतावनी मिली है कि राजा हेरोदस उस बालक को दंडवत कर नहीं परंतु मारना चाहता है। अरे राजा हेरोदेस उसे दंडवत का नहीं बल्कि मारना चाहता है। चलो फिर हम किसी और मार्ग से चलते हैं। चलो चलो हम किसी और मार्ग से चलते हैं। आओ। नहीं 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 नहीं, वो किसी और मार्ग से चले गए। हमारे साथ धोखा हुआ है। सिपाही जी महाराज। अपने आदमियों को भेजकर बैतलहम के जितने 2 वर्ष के बच्चे हैं सबको मरवा दिया जाए। जी महाराज। उतरी आज खुदाई, ये आवाज कहाँ से आई, ये आवाज कहाँ से आई। उठो रात खुशी की आई, उठो रात खुशी की आई। उतरी आज खुदाई, ये आवाज कहाँ से आई, ये आवाज कहाँ से आई। उठो रात खुशी की आई, उठो रात खुशी की आई। इंसानों से मिलने आया बादशाहों का बादशाह। इंसानों से मिलने आया बादशाहों का बादशाह। चरनी में चलो चल कर देखे, चरनी में चलो चल कर देखे। आस्ती जिसकी लगाई, उठो रात खुशी की आई, उठो रात खुशी की आई। उतरी आज खुदाई, ये आवाज कहाँ से आई, ये आवाज कहाँ से आई। उठो रात खुशी की आई, उठो रात खुशी की आई। पैदा हो गए इब्ने मरियम, फरिश्तों ने ये कह सुनाया। पैदा हो गए
आई, उठो रात खुशी की आई, उठो रात खुशी की आई, उठो रात खुशी की आई। सरजमी के रहने वालों हालेलुया गाओ, सरजमी के रहने वालों हालेलुया गाओ, आज दुखिया सुजदा कर ले, आज दुखिया सुजदा कर ले, यीशु की आमद आई, उठो रात खुशी की आई, उठो रात खुशी की आई। उतरी आज खुदाई, ये आवाज कहाँ से आई, ये आवाज कहाँ से आई, उठो रात खुशी की 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 आई, उठो रात खुशी की